दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में, आज के एपिसोड में रावण का अत्याचार, बाहुबली रावण किस प्रकार से अपनी प्रजा पर, साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर किस प्रकार से अत्याचार करता था, इसका विस्तार से वर्णन सुनिए। बड़ी खास और रोमांचकारी लीला है। भगवान श्री राम का नाम है। तो क्या कहते हैं, और 10 मुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित अपनी परिवारा। 10 मुख एक बार अपनी सभा में बैठा हुआ अपने परिवार को देख रहा था, और ये देखता है कि कितने बड़े बड़े राक्षस, कितने बड़े बड़े योद्धा तेरे परिवार में हैं। फूला नहीं समा रहा था। और सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर नाती। सेन बलों की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदमानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विविधु बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल ऋतु जहीं पाई। तेह कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाऊं सुनहु सब तोई। द्विज भोजन मक हो में सरादा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। अरे छुआ छीन बलहीन सुर से जय मिलई आए, तब मरहई ने छाड़हूँ भली भांति अपनाए। सियापति रामचंद्र की जय हो। रावण ने कहा कि देवता बड़े ही गुणवान हैं, वो हमसे युद्ध करना नहीं चाहते, अर्थात हमारा बल देखकर रण छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए एक उपाय है, उनके भोजन में कोई ऐसी चीज मिला दो, मदिरा मिला दो, मांस मिला दो, जिसे छोड़कर वे भाग जाएंगे और बलहीन हो जाएंगे, जिससे उनका वध करना आसान हो जाएगा। और मेघनाथ कहूँ पुनि हर कावा, दीन सी के बलुबर हूँ बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। और मेघनाथ को बुलाकर रावण ने कहा, हे बेटा, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते। उनको खत्म करने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। ब्राह्मण भोज, यज हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल होकर, बलहीन देखकर बलहीन हो जाएंगे, और देवता हमसे आसानी से मिल जाएंगे। तब हम या तो इन्हें मार डालेंगे अथवा भली प्रकार वश में करके छोड़ देंगे। तब वे हमारी दासता स्वीकार करेंगे। हे तात, जो देवता बलवान हेकड़ स्वभाव के हैं, उन्हें हम युद्ध में जीतकर बांध लेंगे। मेघनाथ का सर झुकाना, ऐसा ही होगा पिताजी, आप निश्चिंत रहे। अच्छा पिताजी, जय शंकर की। मेघनाथ का सैनिकों सहित प्रस्थान और देवता की खोज में निकल जाना। जंगल स्थान आ जाता है। और नहीं और चलत दसानन डोल अवनी, गरजत गरब सर नहीं सुर रवनी। रावण आवत सुनई सकोहा, देवई तके मेरु गिर खोवा। रावण जब चलता था, धरती डोलने लगती थी, और उसके खाप से स्त्रियों के गर्भ गिरने लगते थे। रावण इतना बलशाली और इतना भयंकर योद्धा था। दिग्पाले के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देहे देव तह गिरी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों में रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी भारी सिंह गर्जना करता,
देवताओं को ललकार करके गाली देता। रन मद मत फिर ही जग धावा, प्रतिभट खोजते कहूँ न पावा। और रवि सभी सब बरनुर धनधारी, अग्नि काले जम सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर अपनी अलौकिक जोड़ी योद्धाओं की खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो उससे टक्कर ले सके। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब अधिकारी थे, परंतु कोई उसके सामने नहीं टिक पाया। और किनारे सीधे मनुज सुर नागा, हटी सब ही के पंत ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी धनुधारी, दस मुख बसबती नर नारी। आयसु कर ही सकल भयभीता, नव ही आई नित चरण विनीता। भुज बल विषय बसै करी, राखसी को ने सुतंत्र। अर मंडलिक मणि रावण राज करही निज मंत्र। उसने अपने भुजाओं के बल से विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं के इसका श्रेणी सर्वभीम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। अब मेघनाथ क्या करता है? उधर मेघनाथ ने अपना जंगल में जाकर मुनि आश्रम में 3 मुनि कीर्तन कर रहे थे। और भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीपति नारायण नारायण नारायण। ऋषि मुनि श्रीमन नारायण का जाप कर रहे थे। तो और कहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धर ही करी माया। अरे जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाकर अनेकों ऋषियों मुनियों का ध्यान भ्रष्ट कर रहे थे। सैनिकों ने क्रोध में आकर निशाचर राज महाराज रावण के अलावा और कोई दूसरा संसार में नहीं रह सकता। मुनि आसमान की ओर हाथ उठाकर, यह मायापति प्रभु, यह कण कण में व्यापक है, रावण जैसे करोड़ों जीवों पर राज चलाने वाले हैं, और जब चाहे जब प्रभु उनको मिटा देगा। और फिर कीर्तन करने लगे हैं। सैनिक दांत पीसते हुए, अरे पागल, तू जानता नहीं हम किसके सेवक हैं, और उनका खून निकालने लगते हैं। मुनि का जो खून है करमंडल में भर लेते हैं और कोड़े मार मार कर उनका बेहाल कर देते हैं, और घड़ा भर करके रावण के दरबार में ले आते हैं। घड़ा लेकर चलो और अपना काम हो गया, अब दूसरे मुनियों की खबर लेंगे। अब सैनिक हंसते वहां से चले जाते हैं। मुनियों का कर के रूप में खून से घड़ा भर के चले जाते हैं। अब मेघनाथ का क्या होता है? इंद्र पर प्रहार, इंद्र पर विजय पाना। स्वर्ग लोक में मेघनाथ पहुंच जाता है। इंद्र के साथ सूर्य, चंद्र, पवन, वरुण आदि देवगण भी बैठे थे। सूर्य खड़ा होकर, हे देव पापी, रावण का अत्याचार रोकने का कोई उपाय कीजिए। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता है। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता है। हरि नाम न लेने देता है, जगदीश्वर खुद को कहता है। आतंक यहां तक है उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता है। शालाएं जहां यज्ञ की हैं, ऋषि रक्त वहीं पर बहता है। चंद्र खड़े होकर, हे सुरेश, सूर्य देव ठीक कहते हो। कोई भी सुंदर स्त्री निश्चर बालात हो जाती है, गंधर्व देव मानव कन्या निज पत्नी उसे बनाते हैं। वायु खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, और मुझे लंका की ओर जाने का डर है।
स्वतंत्र तीव्र गति से चलता, उस ओर मंद पड़ जाता हूं। निश्चर जो ही लग पड़ता है, निश्वास बहुत बढ़ जाता हूं। वरुण खड़ा होकर हाथ जोड़कर क्या कहने लगा, मेरा भी ऐसा ही हालत है जो पवन देव का कहना है। निश्चर सेवा करनी होगी यदि जीवन जग में रहना है। हम सारे हिम्मत हार चुके, इसलिए शरण में आए हैं। अब तो स्वामी रक्षा कीजिए, पापी से अति घबराए हैं। इंद्र देवता कहने लगा, मुझसे कुछ छिपा नहीं। मैंने रावण का द्रव को चूर्ण करने का निश्चय कर लिया है। जब भी मौका मिल जाएगा निश्चय निज रूप करूंगा मैं। इस वज्र चोट से रावण के मस्तक का चूर्ण करूंगा। मेघनाथ सैनिकों के साथ इंद्रलोक में प्रवेश करता है और इंद्र डर जाता है। कार इंद्र, सुन ली तेरी सेखी मैंने। पिता का मस्तक चूर्ण करने वाले, पहले मुझसे युद्ध कर और मुझे युद्ध में पराजित कर। इंद्र, इसमें कौन? रावण सुत मेघनाथ, मेरे स्वर्ग में। मेघनाथ, अरे मूर्ख, यह स्वर्ग अब तेरा नहीं है, निशाचर राज रावण का है। इंद्र, मेघनाथ, अब तू बालक है, अभी तू बालक है, मेरे वज्र की शक्ति को नहीं जानता। तूने युद्ध का नाम ही नहीं सुना। जा, भाग जा और अपनी माता की गोद में जाकर छिप जा। तू युद्ध करना नहीं जानता, अपने पिता को युद्ध करने के लिए भेज। मेघनाथ क्रोध से, अरे मूर्ख इंद्र, क्या तूने मेरी वीरता के बारे में नहीं सुना है? मैं तेरे इस पुराने हड्डी के वज्र को शक्ति से चूर कर दूंगा और मैं खूब जानता हूं। उन दोनों में युद्ध होना। मेघनाथ द्वारा इंद्र के साथ देवगणों को बंदी बनाकर ले आना। मेघनाथ का मुस्कुराकर व्यंग से, कहो इंद्र, कहां गई तेरे वज्र की वो ताकत, कहां गई तेरे वज्र की वो शक्ति? सैनिकों, ले चलो सबको लंका की ओर। बजा दो अब कूच का डंका। सैनिकों, लंका को दिखा दो कि मेघनाथ से इंद्रजीत बन गया है। रावण के दरबार में मेघनाथ का पेश होना। पिताजी, जय शंकर की पुत्र धन्नाद, बतलाओ क्या खुशी का संदेशा लाए हो? पिताजी, मैं सभी देवताओं को बांधकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और इंद्र के वज्र को चूर चूर कर दिया है। पिताजी, जय शंकर की। बड़ा खूब, बहुत खूब पुत्र, शाबाश, तुमने बड़ा ही नेक कार्य किया है। अब क्या होता है? रावण का शिव जी से शक्ति का पाना। इससे आगे की लीला कल बताएंगे। जय शंकर की, जय शिव, जय श्री राम।